Hello, students. Very good morning to all of you. This is Vibham. Once again, I'm here with the new chapter of class 5th. Chapter number is 11, and the name of the chapter is The Young Abdul Kalam. ठीक है, here we will study about अब्दुल कलाम द अर्लियर पार्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड. ठीक है, यहाँ पर उनकी चाइल्डहुड का एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर किया गया है इस स्टोरी में. सो लेट्स बिगिन. गुड फ्रेंड्स आर इनवैल्यूएबल. गुड आपके जो भी अच्छे दोस्त होते हैं वो बहुत ही इनवैल्यूएबल होते हैं. मतलब आप उनकी कीमत नहीं लगा सकते. वो कीमती होते हैं आपके लिए. दे लव विद यू व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू चीयर यू अप विद यू आर सैड. वो कह रहे हैं वो आपके साथ खुश होते हैं. जब आप खुश होते हो तो वो आपके साथ खुश होते हैं. व्हेन यू आर सैड तो वो आपको उस समय भी वो हंसते हैं. जब आप खुश होते हो वो आपको सैड होते हो तो आपको चीयर करने की कोशिश करते हैं, हंसाने की कोशिश करते हैं. द लकीस्ट पीपल आर दोज हुज फ्रेंड केयर फॉर देम एंड स्टैंड बाय देम व्हेन नीडेड. वो कह रहे हैं आप से सबसे ज़्यादा लकी पर्सन हो आप अगर आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपके साथ खड़े रहते हैं जब आप कभी वो आपकी केयर करते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं जब कभी भी आपको उनकी ज़रूरत होती है. मीन्स यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बताया है ऑथर ने कि किस तरीके से आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आप उन्हें अपने हर मूड में आप उनके साथ शेयर कर सकते हो. खुशी हो, आप दुख में हो, कोई किसी परेशानी में हो, किसी ज़रूरत में हो, तो आप अगर ऐसे फ्रेंड्स आपकी लाइफ में हैं तो यू आर द लकीएस्ट पर्सन. ठीक है. सो द ऑथर सेज दैट डू यू हैव अ फ्रेंड इन क्लास. वो कहते हैं कि क्या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है आपकी क्लास में. हाउ डू यू लुक आफ्टर ईच अदर. आप एक दूसरे की लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल कैसे करते हैं. डिस्कस विद योर पार्टनर. आप अपने फ्रेंड के साथ इस बारे में बातचीत करिए. दिस ग्राफिक स्टोरी. ग्राफिक मीन्स होता है इस टाइप की जिसमें फ़ोटोज़ दी होती हैं, आपकी इमेजेस दी होती हैं. ठीक है, ताकि आप एक दिमाग में एक पिक्चर्स भी बना सको कि इस तरीके का सीन रहा होगा, इस तरीके की पिक्चर वहाँ पे हैपनिंग हो रही होगी. ठीक है, तो इस तरीके से जिस स्टोरी में आपको ऐसे छोटी छोटी बीच में इमेजेस दी होती हैं वो होती हैं ग्राफिक स्टोरीज़. ठीक, ये स्टोरी जो है वो किसके बारे में है. अब्दुल कलाम के बारे में है. द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं. ही वॉज एक्सट्रीमली पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन. ये बच्चों और हमारे जो यंग स्टूडेंट्स थे, मतलब जो युवा बच्चे हैं, उनके बीच में ये बहुत फेमस रहे हैं शुरू से ही, क्योंकि इन्होंने बच्चों को बहुत हमेशा इंस्पायर किया है, इनकरेज करते थे ये हमेशा बच्चों को. ठीक है, इसलिए ये उनके बीच में हमेशा फेमस रहे हैं. और हिज स्टोरी इंस्पायर ऑल अस. वो कह रहे हैं इनकी जो कहानियाँ हैं, इनकी लाइफ की जो भी स्टोरीज़ रही हैं वो हमें हमेशा इंस्पायर करती हैं. ही रोज़ फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड. वो कह रहे हैं वो ये जो जहाँ से ये आए हैं ये बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं. मतलब कि जहाँ पे कोई शो ऑफ नहीं था, जहाँ पे बहुत सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले लोग रहा करते थे. मतलब बहुत ही हम्बल मीन्स वैसे तो होता है पोलाइट, लेकिन यहाँ पर कहने का जो सेंस है वो ये है कि ये बहुत ही सिंपल फैमिली से बिलोंग करते थे, जहाँ पर बहुत ही सिंपल लाइफ थी. ठीक है, कोई हाई फाई नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, नथिंग. एंड वेंट ऑन. और आगे चलकर ये बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द स्पेस टेक्नोलॉजी. और आगे चलकर ये क्या बने, एक साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक बने. ठीक है, किसमें, स्पेस टेक्नोलॉजी में, यानी कि अंतरिक्ष की जो तकनीकियाँ होती हैं, जो अंतरिक्ष में जाने की जो चीज़ें होती हैं, उनसे रिलेटेड ये वैज्ञानिक बने. यानी कि स्पेस से रिलेटेड, जैसा कि आप जानते हो इन्होंने मिसाइल बनाई थी, इनको मिसाइल मैन भी बोला जाता है उस तरीके से. तो इसलिए ये जाने माने स्पेस साइंटिस्ट भी रहे हैं. लेटर बाद में ही बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बाद में ये भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने. रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन. स्टोरी स्टार्ट करेंगे. आपको क्लास ध्यान रखना है हम यहाँ पर कि हम बॉक्स 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स मेंशन हैं, इस टाइप से हम इसको पढ़ेंगे. तो ये देखो, आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर्स बनी हुई है. इट इज़ कॉल्ड ग्राफिक. ठीक है. कलाम स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन रामेश्वरम इन साउदर्न इंडिया. कलाम जो थे उन्होंने अपना बचपन रामेश्वरम में बिताया था, जो कि एक साउदर्न इंडिया में, मतलब दक्षिण भारत के क्षेत्र में वो आता है. इट इज़ एन आइलैंड सिटी विच इज़ फेमस फॉर मैनी टेम्पल्स. कलाम लिव्ड हेयर ऑन स्ट्रीट रोड. ये एक ऐसा आइलैंड है, ऐसा द्वीप है जो कि वहाँ पे इतने सारे टेम्पल्स हैं, उन टेम्पल्स के लिए ये फेमस है. और कलाम जो हैं वो वहाँ पर इसी जगह पर रामेश्वरम में ही एक ऐसी गली में रहते थे जो कि जहाँ पर मॉस्क बना हुआ था. ठीक है, आप मॉस्क जानते हो ना, मस्जिद. ठीक है, तो ये एक ऐसी जगह रहते थे जहाँ पे
मॉस्क बना हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, यंग कलाम वुड गो टू द मॉस्क डेली। यंग कलाम जो था, जब ये बचपन में ये कलाम थे, ये डेली मॉस्क जाया करते थे, मस्जिद जाते थे। एंड एवरी डे वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द मॉस्क यंग कलाम वुड लॉइटर नियर द टेम्पल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉइटर? लॉइटर मीन्स होता है घूमना, किसी चीज़ के चारों तरफ, मतलब बिना किसी काम के, बिना किसी एमलेसली, मतलब होता है बिना किसी देश के। तो ये वहाँ से जब लौटते थे मॉस्क से, तो रास्ते में जो भी मंदिर पड़ते थे, आप जैसा कि उन्होंने स्टार्टिंग में बताया, रामेश्वरम जो है वो वहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं कि वो मंदिरों के लिए बहुत फेमस है। तो ये वहाँ से जब आते थे तो इनको एक टेम्पल मिलता था और ये उसके चारों तरफ घूमा करते थे बिना किसी वजह से भी। टेम्पल वर शॉक्ड, जो लोग थे वो जो मंदिर में रहा करते थे वो शॉक्ड होते थे टू सी कलाम, कलाम को देखकर। लॉइटरिंग नियर द टेम्पल एवरी डे, जब वो मंदिर के चारों तरफ घूमा करते थे। लॉइटरिंग मीन्स जैसा भी मैंने देखा था, मूविंग एमलेसली, बिना किसी काम के वो वहाँ जब घूमा करते थे तो लोग उनको देख के शॉक्ड हो जाते थे। द पीपल टॉक विद ईच अदर, वो लोग एक दूसरे से बात करते थे। हु इज़ दिस बॉय, कौन है ये बच्चा? एवरी डे ही कम्स एंड लॉइटर अराउंड हेयर, ये यहाँ डेली आता है और यहाँ पर वो घूमता है। वट बिजनेस डज ही हैव हेयर, वो यहाँ पर कौन सा काम करता है? द पीपल आर टॉकिंग अबाउट कलाम, ये वहाँ पर लोग इसको देखकर ये बातें करने लगे थे, जैसे ये आप देख सकते हो पिक्चर में, दे आर डिस्कसिंग एंड टॉकिंग अबाउट कलाम। ही नेवर एंटर्स द टेम्पल सो लेट हिम बी, लेकिन वो लोग कहते हैं कि लेकिन वो मंदिर में तो कभी एंटर नहीं करता, तो उसको आने दो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक। तो उनको ऐसा नहीं लगता कि ये कोई हार्म पहुंचाने के लिए है, बल्कि ये कुछ जेन्यून रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ आता होगा। द स्टूडेंट्स, वेट अ मिनट, sorry for this disturbance, the screen is moving on. They are sorry, they did not know the young lad was enchanted by the chanting of the mantras. लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये जो यंग बॉय है, लेड मीन्स होता है बॉय, ठीक है, ये जो यंग बॉय है वो एनचांटेड मीन्स होता है अट्रैक्टेड, इसको हमेशा अट्रैक्ट करती थी क्या चीज़ें? चांटिंग ऑफ द मंत्रास, वहाँ पे जो मंत्रों का उच्चारण हुआ करता था मंदिर में, जैसे होता है ना ओम, इस टाइप की जो साउंड्स होती थी, जो सेक्रेड साउंड्स होती थी, उसकी मंत्रास का जो चांटिंग होती थी, वो सुनना उसको बहुत पसंद था। किसी को ये नहीं पता था कि ये सिर्फ इन आवाज़ों को सुनने और ये इसे इतना अट्रैक्ट करती हैं कि ये यहाँ पर डेली आता है इन मंत्रों को सुनने। ही इंजॉयड हियरिंग दैम वाइल वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, वो कह रहे हैं ये उनको सुनना बहुत इन्जॉय करता था जब वो अपने फ्रेंड जो जिसका नाम था रामानंद शास्त्री, हु वुड बी रिसाइटिंग द मंत्रास विद हिज फादर, जब वो अपने फादर के साथ रिसाइट करता था। रिसाइट मीन्स होता है गाना, ठीक है, जैसे आपने देखा ना रेसिटेशन मीन्स पोएम, पोएम मीन्स पोएम होती हैं जो राइमिंग फॉर्म में हो या सॉन्ग लाइक हो। तो ये उन मंत्रों का उच्चारण अपने फादर के साथ में किया करता था। इसका जो फ्रेंड था रामानंद शास्त्री, ये जब उसके लिए बाहर बैठ के इंतज़ार करता था तो ये उन मंत्रों को सुनकर बहुत इन्जॉय करता था, इसको बहुत अच्छा फील होता था, इसको वो जो जो साउंड वहाँ से निकलती थी उस मंत्रों की म्यूज़िक वो इसको बहुत अट्रैक्ट करता था। आई लव दिस चांटिंग, इट्स सो सूदिंग, वो क्या, और अपने मन में वो क्या सोचता था कि मुझे ये सुनना बहुत पसंद है, इट्स सो सूदिंग, ये तो बहुत मुझे कंफर्ट मिलता है इसे सुन के, इस आवाज़ से मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मेक मी फील काम पीसफुल एंड इट्स प्लेजर फॉर वेटिंग ड्रामा, ठीक है, वो कहता है इससे सुनकर मुझे बहुत पीसफुल फील होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है अंदर से मुझे कितनी शांति, कितना सुकून महसूस हो रहा है, ठीक है। और वो कह रहे हैं मैं यहाँ पर इन्हें सुनते सुनते मैं आसानी से बैठकर अपने फ्रेंड रामा का वेट भी कर पाता हूँ, ठीक है। दिस इज़ द साउंड। देन रामा वुड सिट विद हिज फादर सिंगिंग, वो कहते हैं रामा जो है वो अपने फादर के पास बैठा हुआ है, वो ये गा रहा है, ये रामा एंड हिज फादर इज देयर इन द पिक्चर। अब भजन, ठीक है, हिम्न मीन्स होता है भजन, ठीक है, वो अपने फादर के साथ बैठा हुआ है और वहाँ पर कुछ सेक्रेड जो हिम्न होते हैं यानी कि भजन होते हैं वो गा रहा था, ठीक है। ही वुड ऑफन ग्लांस एट कलाम एंड स्माइल, वो बीच बीच में कलाम की तरफ देखता और मुस्कुरा देता था, देखता तो वो उसको देखता और मुस्कुराता। हिज फादर ऑल्सो नोटिस्ड हिज सन्स फ्रेंड इंटेंटली लिसनिंग टू द हिम एंड द चांट, उसके फादर जो थे वो भी ये नोटिस किया करते थे कि इसका जो फ्रेंड है रामानंद का जो कलाम है वो हमेशा यहाँ आता है, भजनों को सुनता है और वो बहुत ध्यान से इन मंत्रों को का उच्चारण और भजन जो हम लोग गाते हैं यहाँ मंदिर में बहुत ध्यान से सुनता है और उनको वो इंजॉय करता है। amazing, he doesn't understand the word but he can feel that the music of is sacred, वो कहते हैं इनके मन में एक विचार आता है रामानंद के दिमाग में कि वो ये सोचते हैं कि ये कितना अमेजिंग है कि इस बच्चे को शायद इन मंत्रों का और इस भजन का मीनिंग नहीं समझ में आता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी इस
के इसको ये समझ में आता है कि ये जो म्यूज़िक है, यहाँ जो ध्वनि निकलती है यहाँ से इन मंत्रों के उच्चारण की या फिर इन भजनों की, वो इतनी सेक्रेड, सेक्रेड मीन्स होता है पवित्र है, वो इतनी पवित्र है कि ये उनको महसूस कर पाता है। ठीक है, इस वजह से ये यहाँ खड़ा होता है और यहाँ पर आकर इन भजनों को डेली सुनता है और इन्जॉय करता है। वरना बच्चे कितने चंचल होते हैं, मतलब उनको आप बैठा नहीं सकते, रोक नहीं सकते, लेकिन वो इतने ध्यान से इन चीज़ों को सुनता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है। एट स्कूल, एट स्कूल कलाम एंड रामा सेट टुगेदर, स्कूल में भी रामा और जो कलाम थे ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, तो साथ ही बैठा करते थे ऑन द फर्स्ट बेंच, पहली सीट पर। बोथ ड्रेस्ड इन देयर ट्रेडिशनल वेज, दोनों अपने अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से अपनी अपनी कॉस्ट्यूम ड्रेस पहन कर आते थे। रामा ऑलवेज हैड द सेक्रेड थ्रेड अराउंड हिम, कलाम ऑलवेज वोर अ वाइट फेज कैप। ठीक है, वो कहते हैं कि जो ये था, आप, रामा था क्योंकि ही इज़ अबाउट ब्राह्मण, तो ये अपना वही थ्रेड पहना करता था, ये जिसको जनेऊ बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ये अपनी बॉडी पे थ्रेड पहनता था। और जो कलाम थे वो हमेशा फेज कैप, वाइट कलर की फेज कैप अपने सर पर रखते। तो ये दोनों ट्रेडिशनल, अपने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से जो इनका पहनावा अटायर होता था वो पहन कर आते थे। दे आर बेस्ट फ्रेंड, वहाँ भी स्कूल में भी बच्चे जो थे वो इनके बारे में क्या बातें करते थे, दे आर बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। दे ऑलवेज सीन विद ईच अदर, वो कह रहे हैं इन लोगों को हमेशा एक साथ ही देखा गया है, लोग इन्हें, ये दोनों कभी अलग ही नहीं होते हैं, दोनों हमेशा साथ रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग देख सकते हैं आप, लेड मीन्स बॉय, एनचांटेड मीन्स होता है फील विद ग्रेट डिलाइट, मतलब जब आपको किसी चीज़ को सुनकर बहुत खुशी मिले, आप अट्रैक्ट हो किसी की तरफ। फेज कैप होती है एक फ्लैट टैब्ड, जो आपने देखी होगी अक्सर लोगों को पहने हुए, जिसका ऊपर से जो टॉप होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है इस तरीके से। ठीक है, उठी हुई नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं हम फेज कैप। हाउ डिड कलाम फील आफ्टर हियरिंग द चैंटिंग फ्रॉम द टेम्पल, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैसा फील करते थे वो। ही फील अमेजिंग, ही फील काम एंड पीसफुल। ठीक है, वो उनको फील काम होता था और पीसफुल फील करते थे वो जब कभी भी वो इन चैंटिंग्स को सुनते थे। डू यू थिंक अब्दुल वुड हैव फेल्ट काम एंड पीसफुल सिटिंग नियर टू द क्राउडेड स्ट्रीट, वो कह रहे क्या आपको लगता है कि अगर जो कलाम है वो भीड़ भाड़ वाली रोड पर बैठे और उनको ऐसा फील, कामनेस और पीसफुल वो फील कर सकते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? यस और नो में आपको आंसर देना है। इफ़ यू वांट टू एलोबरेट यू कैन राइट इन 2 or more sentences योर आंसर। अब्दुल वेट फॉर मी आफ्टर स्कूल, वो ये कहता है, रामानंद कहता है कि आप तुम मेरा स्कूल के बाद इंतज़ार करना। ऑफ कोर्स रामा, आई विल बी नियर द टेम्पल लिसनिंग टू द चांट्स, आई लव दैम। वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं स्कूल के बाद तुम्हारा मंदिर के पास इंतजार करूँगा, मुझे क्योंकि वहाँ पे जो चांटिंग होती है, मंत्रों का उच्चारण होता है, वो मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। अ न्यू टीचर केम टू देयर स्कूल, उसी दिन एक उनके यहाँ स्कूल में एक न्यू टीचर आते हैं, आए। ही डिडंट लाइक टू कलाम सिटिंग नेक्स्ट टू द रामा, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कलाम जो है वो रामा के बिल्कुल पास में बैठे। यू कैनॉट सिट, यू कांट सिट नेक्स्ट टू रामा, गेट अप एंड गो एंड सिट टू द लास्ट बेंच, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से उठो, तुम रामा के पास नहीं बैठ सकते, तुम जाकर लास्ट बेंच पर बैठ जाओ। ठीक है, आफ्टर दैट कलाम वॉज इन टीयर्स, जब टीचर ने उससे ऐसा बोला तो कलाम की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, एट बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस एंड स्प्रेडेड फ्रॉम हिज बेस्ट फ्रेंड हु वॉज लाइक हिज ब्रदर टू हिम, वो कहते हैं कि कलाम जो है उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उन्हें उस तरीके से टीचर ने ट्रीट किया और उन्हें उनके बेस्ट फ्रेंड से अलग कर दिया, जिसे वो अपने भाई की तरह मानते हैं। ही पिक्ड अप हिम हिज बुक एंड वेंट ऑन सेट ऑन द बैक बेंच, ठीक है, वो उन्होंने अपनी बुक्स उठाई और जाकर वो पीछे वाली बेंच पर बैठ गए। रामा वॉज इक्वली miserable at being separated from his friend, they could not understand their teacher's reasoning। ठीक है, उसको सेम कंडीशन उसकी भी थी, रामा की भी थी, दोनों बहुत ही सैड हो जाते हैं और दोनों की आंखों में आंसू होते हैं इस तरीके से। और उस दिन जो भी टीचर ने रीजनिंग दी यानी जो भी पढ़ाया वो उन दोनों को कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि दोनों ही माइजरेबल कंडीशन में थे, यानी कि दोनों ही परेशान हो गए थे, उनका दोनों का मूड ऑफ हो चुका था। आफ्टर दैट द क्लास वॉज ओवर, जब क्लास ओवर हुआ, बोथ द बॉयज़ कंटिन्यू टू फील वेरी सैड, दोनों बच्चे बहुत ही दुखी फील कर रहे थे, दुख लग रहा था दोनों को। आफ्टर स्कूल दे मेट एंड क्राइड बिटरली इन ईच अदर्स प्रेजेंस,
स्कूल ख़त्म होने के बाद वो दोनों मिले और बहुत ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे के लिए रोए। बुरा बुरा लग रहा था उन लोगों को बहुत से। एक दूसरे के सामने उन लोगों ने खूब जी भर के अपना दुख बताया। देयर टीयर्स वर अनकंट्रोलेबल, उनके आंसू जो थे वो कंट्रोलेबल थे, मतलब आंसू रुक ही नहीं रहे थे, दोनों इतना रो रहे थे कि अब क्या होगा, हमें तो फ्रेंड्स से ही अलग कर दिया गया। एज दे सैडली वॉकड बैक होम फ्रॉम स्कूल, और वो इसी दुखी मन से दोनों स्कूल से घर वापस आए। ये वी विल नॉट लेट ही विल नॉट लेट अस बी फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि ये जो न्यू टीचर आया है ये अब हमें हमारी दोस्ती नहीं रहने देगा, हमें लगता है हम फ्रेंड नहीं रह पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये आप यहाँ पर आपके कुछ मीनिंग्स हैं, देख लेते हैं। माइजरेबल मीन्स जैसा कि मैंने बताया वेरी सैड। रीजनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन। रीजनिंग होती है सुन पाना, समझ पाना, जब आप कोई डिसीजन ले पाते हो, चीज़ें आपकी समझ में आती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों, क्योंकि माइंड बिल्कुल दोनों का मूड ऑफ हो चुका था, तो इसलिए बिल्कुल भी कोई उन्हें टीचर की रीजनिंग नहीं समझ में आ रही थी कि क्यों उन्होंने क्या लॉजिक लगाया जिसकी वजह से उन्होंने हम दोनों को अलग कर दिया। वर यू ऑल्सो सैड वेन यू रीड द कलाम एंड ड्रामाज वर सेपरेटेड बाई द टीचर, क्या वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है होता है कि आपको भी वाकई में दुख हुआ जब आपने सुना कि रामा और कलाम को उनके टीचर ने अलग कर दिया? तो व्हाट इज़ योर व्यू, यू विल हैव टू आंसर, आप आंसर देंगे इसका। नॉट कंसंट्रेट ऑन एनीथिंग, उस रात को रामा जो है वो किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, ध्यान नहीं लगा पा रहा था। एट डिनर टाइम ही हैड हार्डली ईट, डिनर के समय भी उसने मुश्किल से ही कुछ खाया होगा। हिज फादर नोटिस दैट ही वॉजंट ईटिंग, उसके फादर ने नोटिस किया कि वो कुछ नहीं खा रहा है। रामा, वाई आर यू नॉट ईटिंग, आरंट यू ईटिंग, उसकी मदर ने पूछा तुम क्यों नहीं खा रहे हो। व्हाट्स रॉन्ग सन, डिड समथिंग हैपन एट स्कूल, उनके फादर ने भी पूछा बेटा क्या हुआ, क्या कुछ स्कूल में कुछ गलत हुआ है, कुछ हुआ है क्या, जैसे पेरेंट्स पूछते ही हैं जनरली। रामा बस्ट आउट क्राइंग, रामा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। एंड टोल्ड हिज फादर, और अपने पिता को बताया उसने, अबाउट व्हाट द न्यू टीचर हैड सेड एंड डन, कि उसने बताया कि हमारे आज टीचर ने हमसे क्या कहा और उसने क्या किया। यस फादर टुडे द न्यू टीचर, बोले ओके तुम्हारे टीचर ने, बोले हाँ आज जो हमारा न्यू टीचर आया उन्होंने। नेक्स्ट डे रामा केम रनिंग टू द कलाम्स हाउस, अगले दिन रामा जो है वो दौड़ता हुआ कलाम के घर गया और उसने कलाम से कहा अब्दुल कम फास्ट, फादर इज कॉलिंग यू, कम ऑन बी फास्ट, उसने कलाम से कहा कि कलाम अब्दुल जल्दी से घर आओ, पापा तुम्हें बुला रहे हैं, ठीक है, और जल्दी करो। देन द टू बॉयज स्टूड इन फ्रंट ऑफ द प्रीस्ट, दोनों लड़के प्रीस्ट के साथ खड़े हुए थे। द प्रीस्ट सीम्ड टू बी एडमोनाइजिंग द टीचर, ऐसा लग रहा था कि जो टीचर प्रीस्ट है, यानी कि जो उनके मंदिर के पुजारी, यानी कि जो रामा के फादर हैं, वो टीचर को स्कोल्डिंग में एडमोनाइजिंग मीन्स है यहाँ पर है डांट रहे थे। ठीक है, कलाम वॉज स्टन्ड, कलाम बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, कि स्टन्ड मीन्स होता है शॉक्ड होना। व्हेन ही हर्ड रामास फादर, जब उसने रामा के फादर की आवाज़ सुनी, द हेड प्रीस्ट, क्योंकि वो मंदिर के सबसे बड़े पुजारी थे, स्पीक टू द टीचर इन कमांडिंग वॉइस, और जब उन्होंने सुना कि ये जो टीचर से हैं बहुत ऑर्डर की जैसे ऑर्डर देते हैं या किसी को डांटते हैं उस वॉइस में आवाज़ कर रहे हैं, तो वो चौंक जाता है कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ। ठीक है, तो वो कहते हैं आई वुड लाइक यू टू अपोलोजाइज टू कलाम, उनके प्रीस्ट ने कहा उनसे कि मैं चाहता हूँ कि तुम कलाम से सॉरी बोलो। सर अपोलोजाइज, माफ़ी, और मैं, टीचर कहता है कि मैं माफ़ी, ये क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो मीनिंग दिए हुए हैं आपके। कॉन्सेंट्रेट मीन्स होता है पे अटेंशन, एडमोनाइजिंग मीन्स होता है स्कोल्डिंग, स्टंट मीन्स होता है सरप्राइज, जैसा कि मैंने आपको स्टोरी में मीनिंग में बताया। हाउ वुड यू फील इफ समवन आस्क यू टू स्टे अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड, वो कहते हैं अवतार आपसे पूछता है कि आपको कैसा फील होगा अगर आपसे कोई कहे आप अपने फ्रेंड से दूर रहें तो टेल मी योर व्यूज़ इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, कलाम वॉज स्टर्न्ड टू हियर दिस, कलाम जो है वो बहुत शॉक्ड हो जाता है ये सुनकर कि टीचर अपोलोजाइज टू मी, टीचर मुझसे माफ़ी मांगेगा। आई डोंट बिलीव, वो कहता है कि मैं भरोसा नहीं कर सकता, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, द टीचर कुड नॉट बिलीव दैट ही वॉज बीइंग आस्क्ड टू अपोलोजाइज, टीचर को भी खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मुझसे कह रहा है कि एक बच्चे से माफ़ी मांगो। टू दिस इनसिग्निफिकेंट बॉय, इनसिग्निफिकेंट मीन्स होता है बिल्कुल मामूली सा बच्चा, मतलब ये कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत हाई फाई है या कहीं बड़ी फैमिली से है या कुछ भी है, तो इतने मामूली से बच्चे से मैं मेरी छोटी सी गलती के लिए मैं इससे माफ़ी मांगूँ। ठीक है, टीचर भी सरप्राइज हो जाता है, उसको लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक, तो दोनों ही सरप्राइज हैं। और क्या होता है, यस एंड जस्ट नाउ, और तो प्रीस्ट उससे कहते हैं हाँ बिल्कुल अभी तुम्हें अभी अभी माफ़ी मांगनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है 19 नंबर में आप देखेंगे कि इन गॉड्स आई ऑल चिल्ड्रन आर द सेम, द ड्यूटी ऑफ द टीचर इज टू इंश्योर दैट दे लिव इन हार्मनी विद ईच अदर।
एंड द डिफरेंसेस इन देयर बैकग्राउंड शुड नॉट अफेक्ट देम। वो कहते हैं कि जो हेड प्रीस्ट होते हैं वो टीचर से कहते हैं कि ईश्वर की नज़रों में सभी बच्चे एक समान हैं, ठीक है। और टीचर का ये ड्यूटी होती है कि वो बच्चों को ये इंश्योर करे, ये उसके उन बच्चों में उसको हारमोनी बनानी होती है। हारमोनी मीन्स तालमेल, यानी कि क्योंकि हर बच्चा अलग अलग जगह से आता है, अलग अलग घर से आता है, उनके अलग अलग अपने डिफरेंसेस होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड्स अलग होती हैं, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई कम पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं, कहीं ज़्यादा। तो हर डिफरेंसेस के साथ में आपको बच्चों को एक्सेप्ट करना है और उनके साथ एक हारमोनी बनानी होती है कि ताकि सारे बच्चों को आप एक तरीके से पढ़ा सको, एक तरीके से उन्हें ट्रीट कर सको, ठीक है। एंड और वो कहते हैं कि उनकी बैकग्राउंड का, कि वो कहाँ से आ रहे हैं, उसका इफेक्ट उनकी पढ़ाई पर कभी नहीं पड़ना चाहिए। किस रिलीजन के हैं, क्या चीज़ है, ये चीज़ बीइंग अ टीचर आपको नहीं अच्छी लगती, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है ही सैड दैट द टीचर वुड नो लॉन्गर टीच इन द स्कूल। और वो ये भी कहता है कि आज के बाद से तुम मेरे स्कूल में नहीं, इस स्कूल में नहीं पढ़ाओगे। वी विद सच हेट्रेड इन योर माइंड, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इतनी हेट्रेड है, इतनी नफरत है लोग अगर बच्चों को लेकर, उनके धर्म या उनके बैकग्राउंड्स को लेकर, कैन नॉट परमिट यू टू टीच द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज। मैं तुम्हें बिल्कुल परमिशन नहीं दे सकता कि तुम यहाँ के बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है, तुम टीचर बनने लायक ही नहीं हो। वो उसको बहुत बुरी तरीके से डांट देते हैं। द टीचर वॉज सॉरी फॉर हिज बिहेवियर। अब टीचर को अपने किए पे पछतावा होता है, उसको वो सॉरी फील होता है कि हाँ मैंने वाकई में गलत किया। ही रियलाइज दैट द हेड प्रीस्ट वॉज राइट। उन्होंने महसूस किया कि हाँ जो हेड प्रीस्ट जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सारे बच्चे एक से होते हैं, हमें बिल्कुल भी कभी भी डिफरेंसेस नहीं करने चाहिए। ही हैड लर्न अ ग्रेट लेसन इन हिज लाइफ। उन्होंने अपनी उस टीचर ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक आज सीखा था। ही अपोलोजाइज्ड द कलाम एंड हग्ड हिम। उन्होंने कलाम से माफ़ी मांगी और उसको गले लगा लिया। हग्ड मीन्स गले लगाना। द हेड प्रीस्ट स्टूड देयर ऑब्जर्विंग द टीचर अंडरस्टूड एंड दैट द टीचर वाज जेन्यूनली अपोलोजेटिक, ठीक है। उन्होंने, जो प्रीस्ट थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे वहाँ पे खड़े होके कि टीचर वाकई में सॉरी फील कर रहा है और वो उनकी बातों को समझ चुके हैं और अब वो वाकई में इसको कलाम को गले लगा के उनको जो है अपनी किए का पछतावा है, यानी कि वो सॉरी फील कर रहे हैं। अपोलोजाइज मीन्स तो से सॉरी, किसी से माफ़ी मांगना। इन सब सिग्निफिकेंट मीन्स होता है अनइम्पॉर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो जो चीज़। एंश्योर मीन्स होता है मेक श्योर, किसी को संतुष्ट करना, किसी को बिल्कुल ये समझाना कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। लिव इन हारमोनी मीन्स होता है लिव टुगेदर पीसफुली, कि शांति से सब लोग एक साथ रहें, सारे बच्चे मिलजुल कर रहे हैं। जेन्यूनली मीन्स होता है रियली, यानी कि रियली और सिंसियरली कोई बात आपकी जब समझ में आए तो इट इज़ कॉल्ड जेन्यूनली। टुक बैक हिज ऑर्डर। हेड प्रीस्ट ने अपना ऑर्डर वापस लिया। ही परमिटेड द टीचर टू कंटिन्यू हिज टीचिंग इन द स्कूल। और उन्होंने कंटिन्यू टीचर को उस स्कूल में कंटिन्यू पढ़ाने के लिए परमिशन दे दी। कलाम एंड रामा हैप्पीली कंटिन्यू टू सिट टुगेदर इन द फ्रंट सीट। अब रामा और कलाम खुशी खुशी उस आगे फर्स्ट सीट पर बैठना इंजॉय करने लगे। दोनों अब भी साथ में बैठने लगे। दे रिमेन द बेस्ट फ्रेंड ऑल देयर लाइफ। वो दोनों हमेशा पूरी लाइफ एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बने रहे, रामानंद शास्त्री एंड एपीजे अब्दुल कलाम। दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द यंग अब्दुल कलाम। आपने देखा कि इसमें जो इनका पेट नेम था स्टार्टिंग में तो क्या था, अब्दुल, क्योंकि इनके फ्रेंड ने बुलाया कि अब्दुल चलो तुमको पापा बुला रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के यहाँ पे छोटे छोटे से क्वेश्चन है। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। बेस्ट फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होते हैं सबकी लाइफ में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमसे सारी शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। देयर आर फ्यू डिफिकल्ट वर्ड्स आई विल एक्सप्लेन। परमिटेड मीन्स होता है अलाउ करना, किसी को अनुमति देना। इंस्पायर मीन्स होता है आपको प्रेरणा मिलना। हम्बल मीन्स होता है वेरी पोलाइट, ठीक है। टेक्नोलॉजी मीन्स होता है तकनीकी, जो आजकल आप देख रहे हो कि नई डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। प्रेसिडेंट मीन्स होता है राष्ट्रपति। बिजनेस मीन्स होता है आपका काम, व्यवसाय। चांटिंग मीन्स होता है उच्चारण, ठीक है, जैसे वहाँ पे मंत्रों की जो चांटिंग सुनता था वो उच्चारण, ठीक है। रेसाइटिंग मीन्स होता है गाना, किसी चीज़ को रेसाइट करना जो कि जो लय में हो, ठीक है। ट्रेडिशनल मीन्स होता है परंपरागत, जो बहुत समय से, पुराने समय से एक सी ही चली चली आ रही हो आपके ग्रैंड फादर फोर फादर्स के टाइम से। बिटरली मीन्स होता है बुरी तरह। अनकंट्रोलेबल मीन्स होता है जिस चीज़ को कंट्रोल ना किया जा सके। अपोलोजाइज मीन्स होता है टू से सॉरी, किसी से माफ़ी मांगना। एंड द लास्ट वर्ड इज परमिटेड मीन्स अलाउड, किसी चीज़ की अनुमति मिलना। So students, that's all about this story. I hope you will get the meaning
of the complete chapter. Sorry for the disturbance, there is something moving pictures are here today. There is some disturbance in my phone screen. So but still the main motive was to get the complete meaning. I hope कि आपने पूरा meaning आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा. If you have any problem, if you know the answers, you can post your answers in the comment box. So we will meet in the next chapter with a new story. Till then, take care, have a nice day.